Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to MS Word course. In this lecture, we are discussing how to insert table in MS Word. So, इंसर्ट टेबल करने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट की टैब में जाना होगा। इंसर्ट की टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेबल का ऑप्शन मौजूद होगा। टेबल को इंसर्ट करने के डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ये पैनल बना हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बनी हुई हैं। जितनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है आप अपनी नीड के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 4 रोज चाहिए और 4 ही कॉलम्स चाहिए, तो इस तरीके से आप अपने टेबल को सिंपली MS वर्ड के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। एक तरीका ये है आपके पास टेबल इंसर्ट करवाने का, ठीक है। दूसरा तरीका जो है, चलें बना ही लेते हैं। यहाँ पे हम 4x4 का एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और जैसे ही आप क्लिक प्रेस करेंगे तो ये आपका टेबल क्या हो जाएगा, सिंपली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट तरीका ये है आपका टेबल क्रिएट करने का। नेक्स्ट तरीका जो है वो आपके पास यहाँ पे नीचे बॉटम में देखें, यहाँ पर आपके पास इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन मौजूद है। आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने कितनी नंबर ऑफ रोज कॉलम्स ऐड करने, तो हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमारे पास 4 हो और नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास वो भी 4 हो। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके पास ऑप्शंस बने हुए हैं, बटन्स बने हुए हैं, अप एंड डाउन करके आप इससे वैल्यू एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कॉलम की विड्थ और हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी कॉलम की फिक्स विड्थ रखना चाह रहे हैं, ऑटो रखना चाह रहे हैं, या आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, आप वो चीज़ भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑटो फिट कंटेंट मतलब कंटेंट के हिसाब से आपकी जो कॉलम का जो विड्थ का साइज़ है वो आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका ऑटो फिट टू द कंटेंट, मतलब जितना कंटेंट होगा सेल की कॉलम की विड्थ उतनी ही हो जाएगी। और ऑटो फिट टू विंडो मतलब ये कि आपका जो टेबल है वो जितनी आपकी विंडो होगी उसी के हिसाब से वो खुद ही ऑटोमेटिकली फिट होता जाएगा। इट्स अप टू यू। अगर आप ये दोनों ऑप्शन चेक करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इनके ऊपर चेक लगा दीजिए, अगर नहीं करना चाह रहे तो उसे ऐसे ही रहने दें। हम फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं हम उन्हें ही रहने देते हैं। देन उसके बाद आपने क्या प्रेस करना है, ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास एक टेबल आ जाएगा, ठीक है। अब ये टेबल क्या है, आपके पास 4x4 का कॉलम है। फर्स्ट कॉलम इस तरीके से आपके पास ये क्या है, 4 कॉलम्स और 4 रोज की आपके पास टेबल इंसर्ट हो गया। अब आप इस टेबल में सिंपली डेटा राइट कर सकते हैं, जो भी आप डेटा को राइट करना चाहें। फॉर एग्जांपल हम इस टेबल में क्रिएट कर लेते हैं नेम, इसमें हम लिख लेते हैं ओके, इसमें हम लिख लेते हैं फादर नेम। इस टेबल के अंदर हम राइट कर लेते हैं उनका कोर्स, ठीक है। और इस कॉलम के अंदर हम राइट कर लेते हैं उसकी शिफ्ट। डेटा आप कोई भी इंसर्ट कर दें, इट्स अप टू यू, ओके। चलें जी, हम डेटा राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे देते हैं अली और कुछ भी राइट कर लें। कोर्स हम दे देते हैं इसका DIT और शिफ्ट हम दे देते हैं 5 to 6 की, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट हम दे देते हैं वो हम दे देते हैं 4 to 6 की, और उसके बाद शिफ्ट हम दे देते हैं वो हम दे देते हैं 3 to 5 की, कुछ भी दे दें आप, ओके। उसके बाद इसका कोर्स हम CIT सेट कर देते हैं और इसका कोर्स हम DIT सेट कर देते हैं। नेम और फादर नेम भी दे लेते हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ओके, ठीक है। हम नेम और फादर नेम ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल लास्ट नेम हम किरण ले लेते हैं, किरण अशफाक, ओके। हमने क्या किया, सिंपली अपने टेबल को राइट इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद हमने अपने टेबल के अंदर डेटा भी राइट कर लिया। अब आप नोट करें कि जैसे ही आपने टेबल को इंसर्ट किया था आपके पास 2 टैब्स ऑन हो गई थी, एक्स्ट्रा 2 टैब्स ऑन हो गई थी। फर्स्ट टैब जो थी वो आपके पास डिज़ाइन से रिलेटेड थी और सेकंड जो टैब थी वो आपके पास लेआउट टैब थी। डिज़ाइन टैब क्या कौन से ऑप्शंस कंटेन करेगा, आपकी टेबल के डिज़ाइन के ऑप्शंस कंटेन करेगा, ठीक है। इस टैब के अंदर से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल का स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बॉर्डर को एडजस्ट कर सकते हैं आपने अगर अपने सेल्स के अंदर कॉलम्स के अंदर आपने कलर फिल करवाना है तो उससे भी आप यहाँ से सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम देख लेते हैं टेबल स्टाइल के ऊपर। टेबल स्टाइल को चेक कर लेते हैं। टेबल स्टाइल हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले से मौजूद है हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे मल्टीपल टेबल स्टाइल मौजूद है, आपके पास ग्रिड टेबल भी है और आपके पास प्लेन टेबल भी है। आप कर्सर पॉइंट करते जाएं, आपको आपके टेबल के अंदर चेंजेस आपको यहाँ साइड में से नज़र आ रही होगी। देखिए यहाँ साइड में आपको चेंजेस नज़र आ रही होंगी, ओके।
ये हमारे कौन से थे, सारे प्लेन टेबल्स थे। अगर आपने ग्रिड टेबल्स लेना है, फॉर्मेटेड टेबल्स लेने हैं, तो वो भी स्टाइल आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अपनी जो चॉइस के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप किस स्टाइल का लेना चाह रहे हैं, कलर कौन सा, कंट्रास्ट कौन सा लेना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ये वाला ले लेते हैं। अब नोट करें, इसमें आपका क्या है, एक तो हेडर का जो कलर है वो भी चेंज है और जो फर्स्ट कॉलम का कलर है वो भी चेंज है। मतलब दोनों का कलर आपका क्या है, सेम है। और ये जो रोज़ है आपकी, वो आपकी बैंड रोज़ हुई है। अच्छा, आप नोट करें यहाँ ऊपर कॉर्नर में आपके पास टेबल स्टाइल ऑप्शंस भी मौजूद है। टेबल स्टाइल ऑप्शन में आपके पास पहले हेडर रो के ऊपर चेक लगा हुआ है। आप जैसे ही हेडर रो के ऊपर अनचेक करेंगे तो आप नोट कीजिएगा कि आपके टेबल का हेडर पे जो कलर हुआ होगा, मतलब जो फॉर्मेटिंग हुई होगी, वो रिमूव हो गई। और आपके पास अब जो टेबल के स्टाइल्स आएंगे वो आपके पास विदाउट हेडर रोज के आ रहे हैं। व्हाट इट, अगर आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे तो आपका जो टेबल का हेडर है वो आपके पास आ जाएगा। और अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये आपके टेबल स्टाइल में से हेडर को रिमूव कर देगा। ओके, इसी तरह आपके पास ये लास्ट ऑप्शन चेक हुआ है जिसका नाम है बैंड रोज। बैंड रोज पे अगर आप अनचेक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो रोज पहले, मतलब कुछ फर्स्ट रो हमारी ज़्यादा हाईलाइटेड हुई हुई थी और लास्ट रो हमारी हाईलाइटेड हुई हुई थी। कुछ एक रो के बाद एक रो ज़्यादा मोस्टली हाईलाइटेड होती है, तो वो आपकी कहलाती है बैंड रोज। अगर आपको बैंड रोज चाहिए तो आप इसके ऊपर चेक लगा दें, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। और आपके पास अब जो टेबल स्टाइल्स आएंगे वो आपके पास इसी तरीके से आएंगे, विदाउट बैंड रोज के आएंगे। ओके, लास्ट जो है उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन फर्स्ट कॉलम का है। फर्स्ट कॉलम अगर आपको मतलब फॉर्मेटेड में चाहिए तो आप फर्स्ट कॉलम पे चेक लगा दें, नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर लें। इसी तरह लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम आपको फॉर्मेटेड में चाहिए तो चेक लगा लें, नहीं चाहिए तो अनचेक लगा लें। इसी तरह आप कॉलम्स को भी बैंड करवा सकते हैं। देखिए बॉन्ड कॉलम्स हो गए, मतलब फर्स्ट कॉलम बैंड हो गया, उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉलम भी बैंडेड फॉर्म के अंदर आ गया। इस तरीके से आप अपने कॉलम्स को भी बैंडेड करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू, सारी फॉर्मेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने टेबल को किस तरीके से फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, आप उसका स्टाइल किस तरीके से देखना चाह रहे हैं, तो आप उसको अपनी कस्टमाइज फॉर्म के अंदर लेकर आ सकते हैं। ओके, उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है आपके पास शेडिंग का। शेडिंग का ऑप्शन क्या है, आपको जैसे आपने टेबल स्टाइल में से आपको कोई भी स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, ओके हम यहाँ से फर्स्ट वन ले लेते हैं। मतलब आपको कोई भी टेबल स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, आप चाह रहे हैं कि आपका खुद से हो जाए, आप खुद से कस्टमाइज कलरिंग देना चाह रहे हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि इस हेडर में आपका पर्टिकुलर कलर हो, बाकी किसी भी रोज़ के अंदर कलर ना हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, कॉलम को, हेडर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना पर्टिकुलर डिज़ायर कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी कस्टमाइज फॉर्मेटिंग, कस्टमाइज शेडिंग डाल सकते हो सेल्स के अंदर। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रोमिनेंट करवाना चाह रहे होते हैं। जस्ट लाइक मैं ये वाला 4 to 6 वाला सेल प्रोमिनेंट करवाना चाह रही हूँ, मतलब मुझे जैसे पास फेल का होता है, हम प्रोमिनेंट करवाना चाहते हैं ना कि स्टूडेंट हमारे पास है, फेल है, या फिर आप प्रेजेंट और एब्सेंट का फॉर्म दिखाना चाह रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें मोस्टली शेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको उस टाइम शेडिंग करनी होगी तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन आपने शेडिंग पे जाके कलर को सिलेक्ट कर लेना है, तो वो आपका शेड हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल शेडिंग है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद के जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो है बॉर्डर से रिलेट। बॉर्डर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर पूरी रो पे करना चाह रहे हैं, पूरे कॉलम्स पे करना चाह रहे हैं, पूरी टेबल पे करना चाह रहे हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। हम पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, इसी वजह से मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। आप भी अपने माउस की मदद से या अपनी शिफ्ट के साथ एरो कीज़ की मदद से आप अपने टेबल को सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि बॉर्डर्स अप्लाई करने लगे हैं तो बॉर्डर्स के लिए हम बॉर्डर के पोर्शन की तरफ जाएंगे। बॉर्डर ग्रुप के अंदर आप यहाँ पे जाएं, सबसे पहले आपके पास बॉर्डर स्टाइल मौजूद है। आप यहाँ से नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, नो बॉर्डर करेंगे तो आपका बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। बाकी ये जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास बॉर्डर स्टाइल से रिलेट ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से अपनी पर्टिकुलर बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से लेना चाह रहे हैं। ओके, बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर भी हम दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि आप पहले यहाँ पे देखिए आपके पास साइड में बॉर्डर स्ट्राइट हुआ है, इसको ड्रॉप डाउन करें तो आपके पास यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल भी आ जाएंगे। आप वन बाय वन कर्सर पॉइंट करते जाएं तो आप देखें आपका बॉर्डर अप्लाई होता जा रहा है। और देखें बॉर्डर का स्टाइल जो है ना, ये वही स्टाइल है जो अभी हमने 2 मिनट पहले सेट किया था। ठीक है, ये हमें वही बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर रहा है। तो आप बॉर्डर अप्लाई करने से पहले बॉर्डर स्टाइल सेट कर लें।
आप नो बॉर्डर्स भी कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो देखिए ऑल बॉर्डर्स हो गया। इसी तरीके से वन बाय वन कर्सर पॉइंट करते जाएं तो ये आपको क्या करेगा, बाकायदा आपको बॉर्डर्स अप्लाई कर करके दिखाता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के अंदर बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट तरीका तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद बॉर्डर की आप विड्थ को भी एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप विड्थ भी यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लें। ओके, सेकंड तरीका जो है वो आपके पास है बॉर्डर का। आपने जब यहाँ से बॉर्डर स्टाइल आप लेंगे, आप यहाँ से भी बॉर्डर स्टाइल ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पेन कलर मौजूद है, पेन कलर में से जाके आप यहाँ से इसका कलर ले सकते हैं। जो भी कलर लेंगे उस कलर में हो जाएगा। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। चलो ये डार्क मेहरून ले लेते हैं हम लोग कलर। ओके, बॉर्डर का कलर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। बॉर्डर का स्टाइल देखें, ये डबल लाइन से। ठीक है, और इसकी जो विड्थ हमने एडजस्ट की वो हमारे पास, हम इसकी 3 ले लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। ओके, अब देखें पहले कि उसमें वो फ़र्क देखें। पहले हमने क्या किया था, बॉर्डर को सिलेक्ट करके किया था, लेकिन अब हम क्योंकि कस्टमाइज बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक बाकायदा पेन बना हुआ आ गया। तो अब हम जहाँ पे जाके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, आपने यहाँ पे जाके बस क्लिक परफॉर्म करना है। आप जैसे क्लिक परफॉर्म करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बॉर्डर अप्लाई कर देगा इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप सब जगह अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसको वापस से कंट्रोल Z कर लेते हैं। इस तरीके से आपने क्या कर सकते हैं, अपने इसके अंदर बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो आपके पास लेआउट का आ रहा है। मतलब अब आपने अपने टेबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने। लेआउट में आपके पास इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रोज, इस टाइप के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आपने टेबल को स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, या आपने आपकी हाइट और रोज को, हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना है, तो वो सारे काम आपने लेआउट के टैब से करने हैं। ठीक है, आपने टेक्स्ट, इवन की टेक्स्ट की डायरेक्शन भी आपने एडजस्ट करनी है तो वो भी आप लेआउट टैब के अंदर जाएंगे। डिज़ाइन टैब में आपके पास सिर्फ ओवरऑल टेबल के डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे। लेआउट के अंदर आपके पास टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस भी है, मतलब टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। और उसके अलावा सेल की विड्थ वगैरह और इंसर्ट और डिलीट के ऑपरेशन भी आप अपने टेबल के ऊपर इजीली यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इन लेआउट के टेबल में जाते हैं। लेआउट के टेबल में जाने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ से, ओके, पहले इसका ये जो पेन हमारे बॉर्डर का जो फॉर्म आ रही है हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ से बॉर्डर स्टाइल पे जाके हम इसको नन कर देते हैं। ओके, ओह सॉरी, ये सिलेक्टेड था हमारे पास तो इसी वजह से हमारे पास पेन बना हुआ आ रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, चलें, उसके बाद आप यहाँ से जाइए। यहाँ से आपने क्या करना है, सिलेक्शन हटा लें अपनी कर्सर पॉइंट की। ओके, अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो ये जो नेम है, नेम के बाद हम एक रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो मतलब डाउनवर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इस नेम के डाउनवर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे इंसर्ट बिलो। इंसर्ट बिलो क्या करेगा, सिंपली एक रो आपकी इंसर्ट कर देगा। आप देखिए इसने क्या किया, नेम कॉलम के बाद एक रो इंसर्ट कर दी, और फॉर्मेटिंग इसने वही ली जो आपकी रो पहले से सिलेक्टेड थी। आपने इस रो को सिलेक्ट करके इंसर्ट किया था तो उसने उसी फॉर्मेट की रो आपने इंसर्ट करी। अगर आप ये वाला सेल को सिलेक्ट करके इंसर्ट ब्लो करेंगे तो ये इसी फॉर्मेट को लेके रो को इंसर्ट करेगा। ठीक है, इंसर्ट ब्लो करेंगे तो ब्लो साइड पे आपकी रो इंसर्ट होगी। अगर आप इंसर्ट अबव करेंगे तो आपकी रो अबव साइड पे इंसर्ट होगी। ओके, लेफ्ट करेंगे तो आपका एक कॉलम ऐड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। ओके, बाकायदा आपकी कॉलम साइड हो जाएंगे। और अगर आप राइट साइड पे करेंगे तो आपका एक कॉलम राइट साइड पे हो जाएगा। वो क्योंकि मेरी पूरी रो सिलेक्टेड थी इसी वजह से उसने एकदम काफ़ी सारे कॉलम्स ऐड कर दिए थे, वरना ये 1 कॉलम ही ऐड करता है। देखें, दोबारा देख लेते हैं, इसको दोबारा मैं ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आ जाती हूँ। ठीक है, कॉलम ऐड करना है, सिंगल कॉलम ऐड करना है तो आप पहले अपनी सिलेक्शन को रिमूव कर लें। सिलेक्शन को रिमूव करने के बाद आपने कॉलम, मतलब नेम के बाद एक कॉलम ऐड करना है या नेम से पहले ऐड करना है। हम पहले ऐड कर लेंगे सीरियल नंबर का। ओके, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट लेफ्ट साइड करेंगे तो हमारा एक कॉलम लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अगर आप चाह रहे हैं कि शिफ्ट के बाद एक कॉलम और इंसर्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, इंसर्ट राइट करना है तो आपका कॉलम जो है वो राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। रो को इंसर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस वर्ड के बाद रो को इंसर्ट करना है तो आपने क्या करना है, इंसर्ट अबव करेंगे तो अबव साइड पे आपकी रो होगी। ठीक है, वापस यहाँ कर्सर पॉइंट करते हैं। अगर इंसर्ट को ब्लो करेंगे आप तो आपकी ब्लो साइड पे रो जो है पर्टिकुलर इंसर्ट हो जाएगी।
इस तरीके से आप अपनी रो को एडजस्ट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। ओके, उसके बाद जो है वो आपके पास डिलीट का ऑप्शन है कि आपने अपनी रो को डिलीट करना है या डिलीट आपने सेल करना है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। आप डिलीट रो करेंगे तो जिस रो पे आपका कर्सर होगा ये वो रो डिलीट कर देगा, ठीक है। डिलीट रो क्या करेगा, आपकी फ़ौरन से जो रो आपकी सिलेक्टेड होगी उस रो को डिलीट कर देगा। ओके, अगर आपका ये फॉर्मेट टैब हो, मतलब ये जो आपका डिज़ाइन और लेआउट के टैब आपके डिसेबल हो जाते हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ टेबल के ऊपर कर्सर पॉइंट करना है। जैसे ही आप टेबल के ऊपर कर्सर पॉइंट करेंगे आपके दोनों टैब्स ऑन हो जाएंगे। देन उसके बाद कॉलम को डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डिलीट कॉलम लेंगे तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एक सिंगल सेल को डिलीट करना है तो आपने सेल पे कर्सर को पॉइंट करके आपने यहाँ से डिलीट सेल करना है, तो आपका ये सेल पूछेगा कि आपने किस साइड से सेल को रिमूव करना है। शिफ्ट साइड से मतलब लेफ्ट साइड से रिमूव करना है, अप साइड से आपने पूरी रो को रिमूव करना है या पूरे कॉलम को रिमूव करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। हम कर लेते हैं फर्स्ट वन ऑप्शन ही लेके कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, जो सेल हमारा सिलेक्टेड था उसको रिमूव कर दिया। देखिए पूरी रो भी रिमूव नहीं, पूरा कॉलम भी रिमूव नहीं हुआ, सिर्फ एक इंडिविजुअल सेल हमारा रिमूव हुआ है। अगर आपको इस तरीके से कोई इंडिविजुअल सेल रिमूव करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने कर्सर की पोजीशन उसी सेल के ऊपर रखनी है। गॉट इट। चलें, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आते हैं सेल साइज से रिलेटेड ऑप्शंस, कि आपने अपनी सेल की विड्थ और हाइट को एडजस्ट करना हो। तो वैसे तो आप सेल की विड्थ और हाइट दो तरीक़ों से एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखिए अपने कर्सर को दोनों कॉलम्स के बीच में जो बॉर्डर लाइन आ रही है आप उसके ऊपर पॉइंट करेंगे तो आपके कर्सर की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। कर्सर की शेप चेंज हो जाएगी तो मतलब ये कि अब आप इस एबल हैं कि आप अपने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकें। तो आपने जस्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है। देखें इस तरीके से आपकी कॉलम की हाइट और विड्थ आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कितना रखना है, कितना आपको चाहिए। आप इस तरीके से भी इंडिविजुअली हर कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। इवन आप रोज़ को भी कर सकते हैं। रो को करना है तो आप रो पर आएंगे और कर्सर को पॉइंट करके इस तरीके से करेंगे एडजस्ट, ठीक है। आप ये काम यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली नहीं करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर पूरी रो है इस पूरी रो की विड्थ को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, हाइट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी अपनी वैल्यू राइट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी वैल्यू राइट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 रख देते हैं तो देखो कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इंचज़ में ले रहा है तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 0.5 रख लेते हैं। ओके, ये हमारी क्या है 0.5 विड्थ एडजस्ट हो गई। आप हाइट एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाइट हम रख लेते हैं 0.5 ही रख लेते हैं इसे भी। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है तो इसको तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ये एक्स्ट्रा हम रिमूव कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। रिमूव कॉलम कर लेते हैं तो हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, सिंपली रिमूव हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम और विड्थ की कॉलम और रोज़ की जो पर्टिकुलर हाइट से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो फिट है। ऑटो फिट आप क्या करेंगे, अच्छा ऑटो फिट का मतलब ये होता है कि आपकी सेल की जो विड्थ है वो आपके कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली फ़िट हो जाती है। अगर आप इसे ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो देखें आपका जितना कंटेंट होगा ना ये उसी के हिसाब से आपकी विड्थ हो गई। जैसे फादर नेम बड़ा था तो नेम उसने फादर नेम का कॉलम थोड़ा सा लार्ज कर दिया, बाकी नेम कॉलम और शिफ्ट के कॉलम से उसने कम कर दिया। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ऑटो फिट कंटेंट हुआ है। मतलब जो डेटा आपने राइट किया था उसी डेटा से रिलेट आपकी बॉर्डर की जो साइज़ वगैरह है वो एडजस्ट हुई है। ओके, उसके बाद जो है वो आपका ऑटो फिट विंडो है, उसको अप्लाई करके लिख लें। जो आपकी जो विंडो का साइज़ होगा, जो मतलब जो आपका पेज का साइज़ होगा, आपके जो टेबल हो गए उनके सेल की साइज़ भी आपकी विंडो के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फिट वो खुद कर देगा। उसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ करेंगे तो ये आपकी कॉलम की विड्थ के हिसाब से उसको मतलब ऑटोमेटिकली फिट कर देगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल की साइज़ को सेट कर सकते हैं वर्ड के अंदर। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट की तरफ। जैसे अगर नोट करें तो हमारा जो टेक्स्ट राइट किया हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट साइड पर है। आप चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है हमारी टेबल के अंदर वो हमारी सेंटर में हो जाए, जैसे मोस्टली हम राइट करते हैं टेबल के में। तो आपने उसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन मौजूद है, अलाइनमेंट का ग्रुप मौजूद है। यहाँ पे आपके पास सारे अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ़्ट और टॉप सेलेक्टेड हुआ है। आप इसको सेंटर करेंगे तो ये आपका टॉप साइड पे सेंटर हो जाएगा, इसी तरह टॉप साइड पे ये आपका राइट में हो जाएगा। अगर सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आपको टॉप पे चाहिए, बॉटम में चाहिए, टेक्स्ट किस तरीके से आपको चाहिए, इट्स अप टू यू। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं,
ठीक है। उसके अलावा आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसे हम सिंगल सेल के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, टेक्स्ट की डायरेक्शन आप एडजस्ट करेंगे तो ये आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फैशन के अंदर कर देगा। आप इसको रोटेट करते जाएं, आपका 90 क्लॉकवाइज आपका रोटेट करता जाएगा टेक्स्ट को। इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट की रोटेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये काम हम तब करते हैं जब आपको ने देखा हो मोस्टली टाइम टेबल के अंदर संडे जो राइट किया हुआ होता है वो आपका वर्टिकल फैशन के अंदर होता है और थोड़ा सा आपका 90 क्लॉकवाइज के अंदर होता है। तो वो आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन एडजस्ट करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सेल की मार्जिन आप सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ऑटोमेटिकली इसकी सेल की मार्जिन आपकी सेट हुई भी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो यहाँ आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से आप अपने लेफ़्ट साइड, बॉटम साइड, मतलब ओवरऑल 4 कॉर्नर से आप उसकी मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये जितने भी ऑप्शंस हमने देखे थे वो सारे ऑप्शंस हमने टेबल्स के ऊपर अप्लाई करके देखे थे। अच्छा, इंसर्ट टेबल में हमारा एक ऑप्शन रह गया था। टेबल के अंदर वापस से जाइए। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद अभी देखिए आपकी जो टेबल की ऑप्शन है ये ड्रॉ टेबल, ठीक है। ड्रॉ टेबल आप जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक पेन बना हुआ आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टेबल को ड्रॉ करना है। ओके, टेबल को ड्रॉ करने के बाद आपने अब देखिए सिंपल कॉलम बनाया, आपने कॉलम सेट करने हैं तो आपने इस तरीके से, मतलब ऊपर आप साइड पे कर्सर को पॉइंट करके रखेंगे, क्लिक करेंगे तो आपकी रो जो है टेबल की वो इंसर्ट हो जाएगी, कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग काम है और इतना ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है। हम मोस्टली सिंपली दो ये ऑप्शंस जो मौजूद है हम इन्हीं से काम कर लेते हैं, या तो हम इनकी मदद से टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं सिंपली, या इंसर्ट टेबल में जाके हम सिंपली टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सिंपली अपने एम एस वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके कार हैं जो आपको सूट करें, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेबल को इंसर्ट करते सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर। आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम अपने टेबल को इंसर्ट एम एस वर्ड के अंदर किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास दो टैब्स ऑन हो जाती हैं, एक का नाम डिज़ाइन टैब है और जो सेकंड वन टैब होती है हमारे पास वो होती है लेआउट की टैब। डिज़ाइन टैब के अंदर हमारे पास तमाम टेबल स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद होते हैं, मतलब हमारी टेबल का डिज़ाइन किस तरीके से हो, उसका स्टाइल किस तरीके से हो, उसकी शेडिंग वगैरह आपने एडजस्ट करनी हो, बॉर्डर वगैरह को आपने सेट करना हो तो वो आपने डिज़ाइन टैब के अंदर जाके करना है। ओके, उसके बाद लेआउट टैब के अंदर आपके सारे टेबल रोज कॉलम को इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, आपने सेल की अलाइनमेंट्स को एडजस्ट करनी हो, उसकी सेल की विड्थ और हाइट को एडजस्ट करना हो, कंटेंट के हिसाब से आपने डेटा को राइट करना हो, विड्थ को एडजस्ट करना हो, आपने टेक्स्ट डायरेक्शन सेट करनी हो, आपने अपने टेबल की में जो टेक्स्ट राइट किया है उसकी डायरेक्शन आपने सेट करनी है, उसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट करना हो, तो वो सारे काम आप कहाँ से परफॉर्म करेंगे, लेआउट की टेबल से परफॉर्म करेंगे। आई होप आपको टेबल इंसर्ट करना और उसके ऊपर ये सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करना आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करना होगा। आप भी अपने एम एस वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट कीजिएगा, उसको उनमें रोज़ इंसर्ट वगैरह करके देखिएगा और तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन अप्लाई करके देखिएगा। ओके, दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।